तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभा को संबोधित कर रहे हैं। कुछ देर में पीएम मोदी संबोधन देंगे। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने पर सियासी मामला गर्मा गया है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि ये देखकर बहुत बुरा लगा है और शर्म आ रही है। सीएम कुमार और पीएम मोदी ने बिहार की नवादा में एक जनसभा के दौरान मंच साझा किया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अलायंस यानी कि एनडीए में वापसी कर ली थी और ऐसे में अब नीतीश कुमार के पीएम मोदी के पैर छूने पर यह तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है और कहा कि हमें शर्म आ रही है, नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छुए हैं। तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां बिहार की सियासत भी गरमाई है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए बिहार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक बार फिर बिहार की सियासत गरमा गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कटाक्ष बीजेपी पर किया है और साथ ही नीतीश कुमार पर किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पैर छूना गलत बता रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते थे और कैसे मामला तूल पकड़ सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बिहार का गर्मी का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया है, ठीक उसी तरह चुनाव में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लगाना वो जारी हो गई है। रह गई नवादा में पैर छूने की बात, तो स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े लोगों का प्रणाम करना, पैर छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेना, ये परंपरा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए बुरी बात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर चुनावी मैदान में जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वही विपक्षी राजद पार्टी आईएनडी इंडिया गठबंधन के लोगों ने द्वारा जो ईडी पर आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर ईडी की छापेमारी होती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्य या केंद्र सरकार द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार के कारण जो है आज बिहार की स्थिति खराब हो गई थी और जब एनडीए की सरकार आई तो स्थिति सामान्य हुई। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। कभी बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन ये समझाइए कि तेजस्वी यादव को क्या परेशानी है? अगर पैर पड़ रहे हैं तो किस चीज का हवाला देकर इसको पूरा गलत बता रहे हैं और इस पर आरोप लगा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को किसी प्रकार का मुद्दा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है मुद्दा मिले और उसको मैं उछालने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी कोई बाहर से नौकरी करके अपना घर वापस आता है तो वो अपने घर में इन करने के बाद पूरे परिवार को पैर लगता है, इवन कि फिर मोहल्ले में भी प्रणाम करता है बड़े लोगों को। और बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए इस तरह की जब सियासत होती है तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीजों को उपलब्धि बताती है और इन्हीं का अगर विरोध विपक्ष की कोई दल करते हैं तो बीजेपी कटाक्ष भी करती है कि इन्हीं परंपराओं से दूर करना चाहती है विपक्षी जो दल है, या फिर भारतीय जनता पार्टी परंपराओं को जीवित करना चाहती है। तो इन सब बड़ी बात वो नहीं कहेंगे उनके नजरिए से, लेकिन सवाल यह है कि ये मामला बिहार में आगे तूल पकड़ सकता है। हमें नहीं लगता है। जिस तरह से ये बात उछल रही है, तो मैं कई लोगों से बात की इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, प्रणाम करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रणाम करना ये संस्कार का है, अपने आप को संस्कार दर्शाता है कि मैं छोटा होके अपने बड़ों को सम्मान करूं और पैर छूकर आशीर्वाद लूं। पैर छूना बड़ी बात है, लेकिन पैर छूकर आशीर्वाद लेना यह सबसे बड़ी बात है। आज भी कोई परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट अगर बाहर निकलते हैं तो वो अपना माता पिता को पैर छूकर आशीर्वाद लेकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं। तो ये जो परंपरा आती आ रही है, इसे नहीं लगता है कि स्थानीय लोगों को कहना कि ये गलत है। स्थानीय लोगों का कहना कि ये परंपरा है और ये चलती रहनी चाहिए। बड़ों का सम्मान, बड़ों का प्रणाम ये जरूरी है। बिल्कुल, देखिए परंपरा तो बिल्कुल कायम रहना चाहिए, जरूरी है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ वो सियासी रूप से इस पूरे मामले को बताना चाह रहे थे, जो तस्वीर वो बताना चाह रहे थे, उसको लेकर कितना कुछ ये तस्वीर जमीन पर पहुंचेगी और क्या कुछ इसको लेकर चर्चाएं होंगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।